today and be the voice of tomorrow. आदाब नाजरीन, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। पहले इस बुलेटिन की हेडलाइंस। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के हाथों जम्मू में अवामी शिकायती अजाला दफ्तर राबता का इफ्तिताह। कहा, लोगों की शिकायत और मामलात का फौरी हल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। योगा का आलमी दिन कल। जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में तकारीब का होगा इनेकाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में विशाखापट्टनम में होगी सबसे बड़ी तकरीब। ईरान से नई दिल्ली लौटे कश्मीरी तलबा की घर वापसी। भारत सरकार के इंतजामात पर किया इत्मीनान का इजहार और सिक्योरिटी वजूहात से बंद पड़ी सारी सरकारी वेबसाइट्स को फौरी तौर बहाल करने की चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कनाल रोड जम्मू में चीफ मिनिस्टर्स पब्लिक सर्विसेज एंड आउटरीच ऑफिस राबता का इफ्तिताह किया ताकि अवामी मुतालबात और मसाइल का फौरी तौर हल यकीनी बन सके। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि अवामी शिकायत और लोगों की मांगों पर है। उन्होंने कहा कि आम शहरियों के लिए हर बार अपने मुतालबात के लिए आए रोज सिविल सेक्रेटरीट के चक्कर लगाना मुमकिन नहीं है, इसलिए श्रीनगर और जम्मू में कायम किए गए राबता दफातर से लोगों की मुश्किलात का बिला ताखिर अजाला यकीनी बन सकता है। वज़ीर आला ने कहा कि राबता दफातर में लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में मुतल्लिका अफसरान को अपनी जरूरतों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। ईरान से कश्मीरी तलबा की वतन वापसी का सिलसिला जारी है और पहली परवाज के जरिए दिल्ली लौट चुके कश्मीरी तालिब इल्म अपने घरों को पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से फराहम की गई खुसूसी डीलक्स बसों के जरिए श्रीनगर पहुंचने वाले तालिब इल्मों और उनके वालिदैन ने राहत की सांस ली है। दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए एक तालिबा ने वजारत खारजा और वजारत शहरी हवाबाजी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जंगजदा इलाके से उनके इनखला में भारत सरकार ने कलीदी रोल अदा किया। हमारी जो गवर्नमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, MEA, स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने जितने पॉसिबल मेजर्स हो सकते थे उन्होंने उससे ज़्यादा, लाइक वी आर सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर देम, जो स्टेप्स उन्होंने लिए हमें यहाँ तक लाने के लिए विदाउट एनी हेजिटेशन, एवरी स्टेप दे हेल्प्ड अस। तो वी आर सो थैंकफुल कि हम फाइनली घर आ गए, क्योंकि हमारे घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान थे और स्टूडेंट्स वहाँ थे, हम बहुत डिस्टर्ब भी थे। सो या वी आर हैप्पी फॉर। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आपका इस्तकबाल है। कल जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में योगा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में वजारत सकाफत मुल्क भर में सयाहत पर मबनी 100 मशहूर मकामात और दीगर 50 मकामात पर प्रोग्रामों का इनेकाद कर रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ी तकरीब में शिरकत करेंगे, जिसमें 3 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्को है। इस तकरीब में सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वज़ीर मुमलिकत प्रताप राव यादव और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू भी शिरकत करेंगे। इधर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह योगा के आलमी दिन की मुनासबत से उधमपुर में एक तकरीब में शामिल होंगे। इस दौरान वज़ीर दिफा उधमपुर कैंट में फौजी अफसरान के साथ मुलाकात करेंगे। योगा के हवाले से श्रीनगर में सबसे बड़ी तकरीब SKICC में मुनक्किद होगी। तकरीब में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी शामिल होंगे। यूटी भर में सरकारी डिजिटल असासों और वेबसाइट्स की साइबर सिक्योरिटी को फरोग देने के सम्त में चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लो ने आज एक आला सतही इजलास की सदारत की। इजलास के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने उन तमाम सरकारी वेबसाइट्स को दोबारा फ़आल बनाने की हिदायत दी जिन्हें माजी करीब में सिक्योरिटी पैमानों पर खरा न उतरने की वजह से गैर फ़आल किया गया था। उन्होंने कहा कि इन हसास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर भी ज्यादा देर के लिए बंद नहीं रखा जा सकता और फौरी तौर पर इनकी बहाली के लिए इकदाम किए जाने चाहिए। उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महकमे को हिदायत दी कि वो तमाम गैर ऑडिट शुदा वेबसाइट्स की फौरी बहाली यकीनी बनाए और पेशरफ्त के बारे में हर 3 रोज बाद उनको आगाह किया जाए।
نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ عوامی حکومت لوگوں کی راحت رسانی میں مصروف ہے اور عوام سے کیے گئے تمام وعدے پورے کیے جائیں گے۔ جموں میں قیام کے دوران پارٹی لیڈروں اور عوامی وفود سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ گزشتہ 10 برسوں میں عوام کی کہیں پر کوئی سنوائی نہیں تھی، تاہم اب ایک جمہوری سرکار قائم ہے جو لوگوں کے سامنے جواب دہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے عوام کو راحت پہنچانے کا وعدہ کیا ہے اور یہ وعدہ ہر صورت میں نبھایا جائے گا۔ ممبر اسمبلی پامپور حسنین مسعودی نے آج حلقہ انتخاب پامپور میں 15 لاکھ روپے کی تخمینہ لاگت سے تعمیر کیے گئے پامپور گلندر روڈ پر تارکول بچھانے کے کام کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کاکپورہ میں نئے اریگیشن پمپ سٹیشن کو بھی عوام کے نام وقف کیا۔ اس موقع پر حسنین مسعودی نے کہا کہ پامپور میں تمام ضروری ترقیاتی پروجیکٹوں کو در دست لیا جائے گا تاکہ اس قصبے کی شان رفتہ بحال ہو سکے۔ ماچھاما ترال میں آج ضلع انتظامیہ پلوامہ کی جانب سے ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نائک اور ڈی ڈی سی ممبر ترال ڈاکٹر ہربخش سنگھ اس موقع پر موجود تھے۔ تقریب کے دوران قبائلی آبادی کو حکومت کی جانب سے چلائی جا رہی فلاحی اسکیموں سے متعلق جانکاری فراہم کی گئی، جبکہ موقع پر ہی لوگوں کی رجسٹریشن بھی عمل میں لائی گئی۔ بی جے پی کشمیر کی طرف سے آج صنعت نگر سری نگر میں 11 سال محلہ چوپال کے تحت ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس دوران مودی سرکار کی 11 سالہ حصولیابیوں کو اجاگر کیا گیا۔ اس موقع پر سینئر بی جے پی لیڈر ست شرما مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ تقریب میں مقامی لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ایس ایم سی کمشنر فضل الحسیب نے آج سری نگر میں پردھان منتری آواس یوجنا مرحلہ دوم کی عمل آوری کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں مشن ڈائریکٹر پی ایم اے وائی کشمیر شہباز مرزا بھی موجود تھے۔ کمشنر نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ سری نگر کے تمام وارڈوں میں شفاف انداز میں مستفیدین کی شناخت کا عمل تیز کریں اور زیر التوا منظوریوں ڈی پی آرز کو بلا تاخیر مکمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین پر خصوصی توجہ مرکوز کی جانی چاہیے اور شہر میں بے گھر لوگوں کو بلا تاخیر گھر ملنے چاہیے۔ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر ڈاکٹر جی نتو نے آج اوڈی میں مختلف اسکولوں کا دورہ کر کے دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔ بعد ازاں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول اوڈی میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر ایک رضاکار تنظیم کی جانب سے طلباء میں سپورٹس کٹس تقسیم کیے گئے، جبکہ ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے ایک تربیتی پروگرام بھی منعقد کیا گیا۔ ڈاکٹر نتو نے طلباء سے گفتگو کرتے ہوئے ان پر زور دیا کہ وہ اپنی تعلیم پر دھیان دیں۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ تعلیم دور دراز اور سرحدی علاقوں میں معیاری تعلیم کی فراہمی کے لیے وعدہ بند ہے۔ اس دوران محکمہ تعلیم کے ایک حکم نامے کے مطابق کشمیر ڈویژن کے تمام سرکاری و غیر سرکاری تعلیمی اداروں میں اوقات کار تبدیل کیے گئے ہیں۔ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر کی طرف سے جاری کیے گئے حکم نامے کے مطابق میونسپل حدود میں آنے والے اسکولوں میں 8 بجے سے 1 بجے تک درس و تدریس ہوگا، جبکہ سری نگر میونسپل حدود سے باہر اور کشمیر ڈویژن کے باقی اسکولوں میں 8:30 بجے سے دوپہر 1:30 بجے تک اوقات کار مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ حکم نامہ 21 جون سے لاگو ہوگا۔ خبریں جاری ہیں، ایک بریک کے لیے رکتے ہیں۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ ضلع انتظامیہ اننت ناگ نے آج ڈیزاسٹر مینجمنٹ محکمے کے اشتراک سے بمزو مٹن میں امرناتھ یاترا سے قبل ایک آزمائشی مشق کا اہتمام کیا۔ اس مشق میں سول ڈیفنس، ایس ڈی آر ایف، این ڈی آر ایف اور دیگر فورسز نے شرکت کی۔ مشق کا مقصد آفات کے دوران انسانی نقصان کو کم سے کم کرنا تھا۔ اس مشق کے ذریعے یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ امرناتھ یاترا کے دوران کسی امکانی آفت کی صورت میں یاتریوں کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے۔ زرعی سرگرمیوں کو جدید خطوط پر فروغ دینے کی ایک اہم پیش رفت کے تحت کرشی وگیان کیندر بانڈی پورہ میں زرعی سائنسدانوں اور ماہرین نے ترقی پسند کسانوں اور کسان برادری کو سائنسی طریقہ کار سے دھان کی کھیتی کے بارے میں روشناس کیا۔ اس سلسلے میں منعقدہ تقریب کا اہتمام ڈائریکٹر ایکسٹینشن کاسٹ کشمیر پروفیسر ریحانہ حبیب کنٹ کی نگرانی میں کیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مشینوں کے ذریعے فصلوں کی بوائی سے جہاں وقت اور لاگت کی بچت ہوتی ہے، وہیں بہتر زرعی پیداوار بھی یقینی بن سکتی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کپواڑہ آیوشی سودھن نے آج ضلع کے مختلف اسکولوں میں زیر تعلیم طلباء کے ایک گروپ کو خصوصی سپورٹس ٹریننگ کے لیے سونمرگ روانہ کیا۔ ڈی سی آفس کپواڑہ سے طلباء کو روانہ کرتے وقت
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ये तलबा इस तरबियती प्रोग्राम के दौरान भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ खेलों की तरबियत हासिल करेंगे, जिससे उनमें न सिर्फ नज़्म ज़ब्त पैदा होगा बल्कि कायदाना सलाहियतों को भी फरोग मिलेगा। कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन के सदर ने अमरनाथ यात्रा को कश्मीर में भाईचारे की अलामत करार देते हुए इसका खैर मकदम किया है। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा को रोज़े अव्वल से ही कश्मीरियों ने चलाया है और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। KTMF सदर का मजीद कहना था कि यात्रियों को जदीद सहूलियात फराहम की जाएं और उन्हें सिक्योरिटी के माहौल में कश्मीरियों के साथ खुली फजा में तबादला ख्याल करने की इजाज़त दी जाए। GMC अनंतनाग में जम्मू कश्मीर स्टेट चैप्टर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया की 3 रोज़ा 11वीं सालाना कॉन्फ्रेंस आज से शुरू हुई। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद लोगों को उनकी दहलीज पर ही अहम तिब्बी और जराही सहूलियात फराहम करना है। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम डिपार्टमेंट ऑफ जनरल एंड मिनिमल एक्सेस सर्जरी की तरफ से किया गया है। प्रिंसिपल GMC अनंतनाग प्रोफेसर डॉक्टर रुखसाना नजीब की क़यादत में मुनक़िद इस कॉन्फ्रेंस में कई सरकर्दा डॉक्टरों और तिब्बी माहिरीन ने शिरकत की, जबकि इफ्तिताई तकरीब में प्रोफेसर शौकत जिलानी मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने जिंदगी के सभी शोबों में जिस्मानी और खास अफराद की हौसला अफजाई की अहमियत पर जोर दिया है। सदर जमहूरिया ने यह बात आज देहरादून में क़ुव्वत बीनाई से महरूम अफराद को बाइख्तियार बनाने से मुतल्लिक़ कौमी इदारे के बाद तलबा से खिताब के दौरान बताई। उन्होंने कौमी तालीमी पॉलिसी की सराहना करते हुए कहा कि इस पॉलिसी से जिस्मानी तौर नाखेज बच्चों के लिए दीगर बच्चों की तरह ही मयारी और मसावी तालीम की दस्तियाबी यकीनी बन जाएगी। जम्मू कश्मीर में गर्मी की लहर कल दिन भर भी जारी रहेगी, जिसके बाद मौसम करवट लेगा। दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए महकमे मौसमियात श्रीनगर के साइंटिफिक ऑफिसर ब्रह्मपाल ने बताया कि कल शाम तक गर्मी से राहत मिलने का कोई इम्कान नहीं है, ताहम इसके बाद मौसम तब्दील होगा और फिर मुसलसल 26 जून तक कश्मीर में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होगी, जबकि जम्मू सूबे के चंद एक इलाकों में भी बारिशें हो सकती है। जो सिचुएशन है जो कल इवनिंग तक प्रवेल करेगी, कल भी हीट वेव रहेगी, आज भी हीट वेव रहेगी कश्मीर वैली में खासकर। जम्मू में जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से कम भी आ सकता है और नॉर्मल ही रहने के चांसेस हैं। 21 से लेकर 26 तक लाइट टू मॉडरेट रेन विद थंडर शावर होने के चांसेस हैं। कश्मीर वैली में लाइट विद थंडर शावर होगी। जम्मू डिवीजन में 1-2 जगह पे हैवी रेनफॉल होने के चांसेस भी हैं। और फार्मर जो है थोड़ा एहतियात बरते, 21 से 26 तक थोड़ा अपनी एक्टिविटी पे सस्पेंड करके रखें तो ठीक रहेगा। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 21.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 28.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। आप खबरों समेत DD कश्मीर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, वेव्स एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। ये खबरें आप YouTube पर भी देख सकते हैं। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला।